पवन गौड़ मेरे सहयोगी दिल्ली से वो ट्रैक कर रहे हैं। अब नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू वो तो अहमदाबाद में हैं ही, देश के गृह मंत्री अमित शाह भी अब मौके पर पहुंच गए हैं जहां पर यह हादसा हुआ है। प्रधानमंत्री ने बताया ये शब्दों से परे है, ये जिस तरह का हादसा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भी कुछ खबरें ऐसी आ रही थी, हो सकता है कल वो गुजरात जाएं, क्या इस बात की तस्दीक हो पाई है पवन? देखिए, अभी तक प्रधानमंत्री के जाने की कोई आधिकारिक रूप से कोई सूचना नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि प्रधानमंत्री लगातार जैसे ही हादसा हुआ और प्रधानमंत्री के पास जानकारी पहुंची तभी से लगातार इस पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं। तमाम जो लोगों से, चाहे वो बात हो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात करने की, या सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू से बात करने की, या फिर गुजरात के मुख्यमंत्री से बात करने की, तुरंत प्रधानमंत्री ने तीनों लोगों से बातचीत की और किस तरह से हादसा हुआ उस हादसे की जानकारी ली। उसके साथ साथ जो भी वहां के राहत और बचाव के किस तरह से काम चल रहे हैं उसको लेकर जानकारी ली और पूरा भरोसा दिया। अगर केंद्र सरकार की तरफ से आपको जरा भी जिस तरह की जरूरत है तो केंद्र सरकार आपके साथ एकदम खड़ी हुई है। उसके बाद तुरंत बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने भी जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं राममोहन नायडू, उनसे बातचीत की। उसके बाद में गुजरात के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से बातचीत की और बातचीत करके राहत और बचाव कार्य के बारे में जानकारी ली। उसके साथ साथ आपको बता दूं, तुरंत ही एनडीआरएफ की जो 6 टीमें हैं वो रवाना कर दी गई। सीआईएसएफ की कई सारी जो पार्टियां हैं वो वहां के लिए भेजी गई राहत और बचाव कार्य के लिए। उसके साथ साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जो हैं, उन्होंने गुजरात के जो प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल और केंद्रीय मंत्री भी हैं और गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री से भी बातचीत की और किस तरह से जो घायल हैं, जो जिनको बचाव करके जो अस्पताल पहुंचाया गया है, उनका किस तरह से ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई उनको कसर ना छोड़ी जाए, उसको लेकर बातचीत की। यानी कि बीजेपी और या जो केंद्रीय नेतृत्व या केंद्रीय मंत्रालय की अगर बात करें, मंत्रियों की बात करें, प्रधानमंत्री समेत, वो लगातार इस पूरे मामले पर निगाह बनाए हुए हैं। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, राहत बचाव कार्य का जायजा ले रहे हैं। अस्पताल जाने की भी सूचना है, वहां जाकर जो घायल लोग हैं उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं। खुद जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं राममोहन नायडू, वो भी पहुंच चुके हैं। एमओएस जो है सिविल एविएशन मिनिस्टर के, वो मुरलीधर महाउल वो भी रास्ते में है, वो भी जहां पर ये विमान गिरा है इसका एक हिस्सा वो एक मेडिकल कॉलेज में भी एक हॉस्टल था और खबर वहां पर जो डॉक्टर्स हैं और जो वहां पर डिग्री भी हासिल करने वाले जो छात्र हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं, वहां नुकसान की कोई पुष्टि या कोई आंकड़ा अभी सामने आ पाया है क्या? देखिए, अभी एग्जैक्ट नंबर्स तो नहीं आए हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि कम से कम वहां बताया जा रहा है कि कई सारे जो छात्र थे मेडिकल कॉलेज के, जो वहां मैस के फोटोग्राफ्स भी सामने आ रहे हैं कि मैस वो लंच का समय होता है, वहीं बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे वो लंच करने के लिए आए हुए थे, तो उनको कहीं ना कहीं वो उनकी वहां नुकसान हुआ है। कुछ छात्रों के, हालांकि नंबर्स ऑफिशियल्स नहीं है, बताया जा रहा है कि 4 से 5 छात्रों की मृत्यु की भी समाचार आ रहे हैं। कई सारे 15 से 20 जो छात्र हैं उनके हॉस्पिटल में एडमिट करने की भी खबरें आ रही हैं। तो ऐसे अभी नंबर्स ऑफिशियल तो नहीं है, लेकिन वहां जो है जो छात्र जो वहां थे मेडिकल कॉलेज के, उनको भी जानकारी ये भी मिल रही है कि 5 छात्रों का तो पहचान भी नहीं हो पा रही है क्योंकि वो झुलस इतने गए हैं और यहां पर तो डीएनए सैंपल भी इकट्ठे किए जा रहे हैं ताकि पहचान हो सके। तो आप समझ सकते हैं कितनी परेशानी और कैसा वहां पर दर्दनाक भयावह नजारा रहा होगा। एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी मैं देख रहा था। मिर्ज़ा फैज़ान है हमारे साथ क्या? अभी नहीं, मिर्ज़ा फैज़ान नहीं है, लेकिन गिरीश जी, मैं इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, उनका विश्लेषण, उनका एनालिसिस पढ़ रहा था, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशंस का, जितने भी दुनिया भर में हैं जो विमानों के एक्सीडेंट्स होते हैं या कोई इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते हैं। तो 2018 से 2023 के बीच सिर्फ 57% हादसे या एक्सीडेंट या दुर्घटना पर जांच रिपोर्ट पब्लिश हुई है। 57%, 43 का कुछ पता ही नहीं लगता। यह चिंताजनक है क्या? कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि सरकार नहीं, मैं आपसे सही बताऊंगा ये चीज़ें कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि सरकार खुद भी नहीं चाहती कि ये चीज़ें जो है पब्लिक के हाथ में जाए। कुछ चीज़ें नहीं तो लोगों के अंदर डर भी फैल सकता है। दूसरा है ये कि वो रिपोर्ट या तो कंप्लीट नहीं हुई होंगी, इन्वेस्टिगेशन और स्टिल, या कुछ हमें पता लगता है आजकल अब वो फिर से वो काइट फ्लाइंग हो रही है, पतंगबाजी हो रही है, वो मलेशियन एयरलाइन जिसका पता ही नहीं लगा था, अब खबरें ऐसी आ रही हैं कि नहीं जी वो रूस के किसी अनचार्टेड टेरिटरी में घुस गया था तो रूस ने मिसाइलों से उसको गिरा दिया, जिसका पता ही नहीं लग पा रहा था पिछले कुछ सालों से, और उसकी जांच रिपोर्ट तो आई नहीं।
तो ये थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीज़ें अलग होती ये हैं, हम कुछ नहीं बता सकते हैं ना, सरकार बताना चाहती हैं। लेकिन जो चीज़ आपके सामने पब्लिश होगी और जो जांच होगी, जो जांच कमेटी के सामने आती है, जैसे कि एक्सीडेंट हुआ, प्रॉपर एक्सीडेंट है ये, और इसके लिए अपने यहाँ इंडिया में DGCA ने एक एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो बनाया हुआ है, वो इसकी जांच पूरी करेगा। और इससे पहले भी जो है, जैसे मैं बता चुका हूँ आपको कि रनवे पे डेब्रिस, जिसको हम FOD बोलते हैं, हाँ फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज, हाँ, कूड़ा करकट, मतलब आसान भाषा में कहूँ, मे बी स्टोन्स, मे बी हाँ। पेल्टर्स, एनीथिंग, हाँ और रनवे की कंडीशन क्या थी उसके हिसाब से जो है क्या था, वो इंजन ने सक सारा जो है अंदर सक किया, हो सकता है उसके बाद थ्रस्ट लॉस हुआ है। कैप्टन ने मेडे कॉल दिया एंड उसके बाद कह रहा आगे कुछ जो वर्डिंग्स हैं वो हमारे को सुनने को नहीं मिली है, सुनने को नहीं मिली है बस। और ATC ने जब संपर्क अपनी तरफ से साधने की कोशिश की है तो कोई रिस्पांस तब नहीं मिला है। तक आप समझ सकते हैं 600 फीट जो है एयरक्राफ्ट जमीन से उठाया और उसके बाद जो है ये थोड़ा विंग कमांडर SK शर्मा थोड़ा ये समझाइए। देखिए 650 फीट ही ऊपर तक पहुंच पाया, मतलब वो कुछ इस तरह की मुद्रा में था विमान, 45 डिग्री एंगल मान लीजिए, अब बाकी आप करेक्ट कर दीजिएगा। हम तो जैसा विमान में सफर करते हैं तो विमान स्टेबलाइज करता है वो 35,000 फीट पे जाके, तो 650 तो कुछ है ही नहीं। 650 तो ये मतलब 20-30 मंजिला 50 मंजिला इमारत की हाइट लगा लो। ये तो बिल्कुल, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी तो इसका एटीट्यूड और ऊपर की तरफ होना चाहिए था और इसको अपनी ऊपर की तरफ की चढ़ाई शुरू करनी थी, असेंड शुरू करना भाई था। 10 फीट की आप ऊंचाई, 12 फीट की ऊंचाई किसी फ्लैट की लगा लो तो 60 मंजिला इमारत, बस वहां तक विमान गया था ना, मोटा मोटा अंदाजा अगर मैं लगाऊं तो। करेक्ट करेक्ट। तो अभी इसको इतना ही और ऊपर सीधा चढ़ना था, तब जाके वो स्टेबिलाईज होता। अभी तो यहाँ स्टेबिलाईज ही नहीं हो पाया, असेंड ही नहीं ले पाया, और आपने देखा कि ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो अगर कोई ये सोचे कि कुछ ब्लास्ट कर दिया हो या अंदर से किसी ने कुछ गड़बड़ की नहीं हो, नहीं, मैं थोड़ा इसको और समझना चाहूंगा गिरीश जी, क्योंकि आपने एयर इंडिया विमान उड़ाए हैं। 650 और 650 का अगर मैं कहूं 650 तो आप मतलब 3 सेकंड 4 सेकंड लगेंगी उतनी हाइट पकड़ने में, 3 सेकंड 4 सेकंड, उससे ज्यादा तो नहीं। टेक ऑफ एक बार आपने किया तो उसी टाइम मे डे कहा जा रहा है, तो क्या एक संभावना स्ट्रोक आशंका है कि जब 320-340 किलोमीटर की स्पीड से आपने टामैक छोड़ा, रनवे छोड़ा, तभी कुछ दिक्कत आ गई थी? मे डे तो तब कहा जा रहा है ना, 625 पे तो विमान बर्स्ट ही कर गया है ना। विमान बस 625 पे नहीं हुआ, विमान नीचे सिंक कर रहा है, धीरे धीरे नीचे उतर वापस आ रहा है, क्योंकि उसका थ्रस्ट खत्म हो गया। और वो ग्रेविटी के अंडर ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वापस नीचे जमीन की तरफ आ रहा है। अब जब जमीन की तरफ आ रहा है तो पायलट उसको कोशिश कर रहा है कि मैं जितना ग्लाइड करा सकूं, इसको बचा सकूं, जान माल का नुकसान जितना कम हो सके। उसको पता है ये बचना नहीं है। इस सिचुएशन में ग्लाइड कराना भी बहुत टेढ़ी खीर है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, यस आई एग्री विद यू। बट ये और आप अहमदाबाद का वो एयरपोर्ट का इलाका अगर देखेंगे, चारों तरफ जो है रिहायशी बना हुआ है इस तरह से, जहाँ पे मतलब जो नहीं होना चाहिए। ये तो एक कड़वी हकीकत है ना, ये कमर्शलाइजेशन की, ये शहरीकरण हो रहा है, तथाकथित आधुनिकीकरण, उसको हमने नागरिक उड्डयन और उसकी सुरक्षा सेफ्टी को हमने मजाक बनाकर छोड़ दिया। इसके ऊपर पहले भी जो है कई बार क्वेश्चन उठाया जा चुका है। जैसे कि आप जानते होंगे कि एक जुहू एयरपोर्ट में हुआ था क्रैश, जिसमें जो है वो टेक ऑफ के बाद जो है एयरक्राफ्ट जो है लैंडिंग के लिए आ रहा था, तब जो उसका सिंगल इंजन हो चुका था और वो नहीं, उसका तो ये पहलू, आप जेवर एयरपोर्ट की भी बात करें, विंग कमांडर SK शर्मा, वो पुरानी कहावत है ना गांव देहात की, गांव बस्या नहीं मंगते आंडगे, तो वहां भी जेवर एयरपोर्ट चलना शुरू नहीं हुआ, उससे पहले वहां पर वो सारे प्रॉपर्टी डीलर ले जा प्लॉट खरीद ले, अगला गुड़गांवा खड़ा हो रहा है। पहले से ही शहरीकरण शुरू हो गया, विमान अभी उतरने और चढ़ने शुरू नहीं हुए वहां पर। दरअसल होता यूं है कि एक फनल से बनाई जाती है, फनल ऐसी बनाई जाती है जो रनवे की सीध में होती है, दोनों तरफ होती है। ये जब एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा होता है उस समय भी इसके काम आती है ये फनल, और जब टेक ऑफ कर रहा होता है तो इस फनल में ऊंचाई की तरफ बढ़ती हुई ये फनल जाती है, और उस मार्ग में कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए। तो अब इतना ज्यादा कमर्शियलाइजेशन हो गया है
कि लोगों ने इसको ताक पर रख दिया है। शहर इतने ज्यादा बसते जा रहे हैं कि कभी नहीं, कभी लोगों की हम ये देखिए सबसे आसान तरीका ढूंढ लेते हैं। विंग कमांडर साहब बुरा मत मानिएगा, लोगों ने ये सरकार क्या कर रही है, प्रशासन किस नाम का है, डीजीसीए क्या करता है, जिम्मेदारी उनकी है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये देखना चाहिए सरकारों को कि इस फनल में तो क्लियरेंस बिल्कुल भी नहीं दिया जाए, किसी भी तरह की चीजों को नहीं दिया जाए। ये तो एकदम पर खाली इतना पैसा इन्वॉल्व है ना, वो नेक्सस जो बन जाता है कि थोड़ा सा पैसा लो, स्पीड मनी दो, ये काम भी हो जाते हैं। अब एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।